अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक लाजमी कमाता ही कमाता है, लेकिन फिर भी करोड़पति तो दूर की बात, लखपति भी नहीं बन पाता। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ अमीर ही अमीर होता जाता है, जबकि गरीब गरीब ही रहता है इतना कुछ कमाने के बाद? आखिर वो कौन सी इनकम सोर्सेज हैं जिनकी वजह से एक अमीर आदमी अपने आप को अमीर रखता है? वरना अगर वो इन तमाम इनकम स्ट्रीम्स के अंदर ना इन्वेस्ट करे, ना लगाए पैसे या काम ना करे, तो वो कभी भी अमीर नहीं रहेगा, वो गरीब हो जाएगा हर एक इंसान की तरह। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अमीर अमीर कैसे रहता है, आखिर पैसा पैसे को कैसे कमाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आती है अर्नड इनकम, जो कि ट्रेडिशनल इनकम है, जो कि फाउंडेशन है किसी भी दौलतमंद आदमी की दौलत की। तो अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो ये इनकम, और ये तकरीबन हर इंसान ही कमा रहा होता है। अर्नड इनकम हमेशा आती है कहीं पर काम करके या कोई बिजनेस चलाकर। हर इंसान अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी जिंदा रहने के लिए वो हमेशा अर्नड इनकम जरूर कमाता है। हर इंसान ही कमा रहा होता है, लेकिन अमीर नहीं होता। फर्क क्या है कि अमीर आदमी हमेशा ऐसी अर्न इनकम का इंतखाब करता है जो उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। वो अपना जो भी टाइम बेच रहा है, ये सिंपल सी बात है, टाइम बेच के आप अर्न करते हैं। वो अपना जो टाइम बेच रहा है उससे जो इनकम अर्न करता है उसको फौरन अपने अखराजात में खर्च करना नहीं शुरू कर देता। वो बकायदा उस इनकम को ऐसी दूसरी इनकम्स के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है कि पैसा उसके लिए काम करे। तो पहला इनकम का जरिया तो वो है जो तमाम इंसानों का होता है, और ये हर कोई कर रहा है। तो किसी भी शख्स को ये शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी अमीर आदमी कोई बाहर से इनकम लेकर आते हैं। पहली इनकम उनकी वही है जो हर इंसान की हुआ करती है। नंबर 2, प्रॉफिट इनकम। दूसरी जो इनकम है अमीर आदमी वो बनाता है कहाँ से? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचकर उसका प्रॉफिट कमाकर। देखिए इस इनकम को कमाकर वो, देखिए इसके अंदर भी वो सिंपली काम क्या कर रहा है, वो अपना टाइम बेच रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंडर कुछ और ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करता है। वो उनका टाइम भी इस्तेमाल करता है और उनका टाइम भी लगाकर, टाइम मल्टीप्लिकेशन की स्ट्रेटजी लगाकर वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाता है और ज्यादा इनकम को जनरेट करता है। दूसरे स्टेप के अंदर यकीनन वही पहला स्टेप जो सिंपल बिजनेस था उसको थोड़ा सा उसने बड़ा कर लिया, थोड़ा वाइड कर लिया, थोड़ा बढ़ा लिया है। देखें जितना ज्यादा कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा वो पैसिवली आपके लिए काम करेगा, आपका काम उतना ही कम हो जाएगा। आप जितने ज्यादा लोग हायर करेंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे और आपके पास उतना ज्यादा लेवरेज आ जाएगा। आपको सिर्फ मैनेजमेंट करनी होगी और पैसिव इनकम यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट नहीं होती, लेकिन सेकंड स्टेप के ऊपर पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से एक अमीर आदमी को पैसिव इनकम की लत लग जाती है। नंबर 3, इंटरेस्ट इनकम, जो कि पैसे के ऊपर पैसा कमाते हैं। उधार किसी को दिया उससे पैसा कमा लिया, जी ये तो इस्लाम के अंदर हलाल नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके लिए भी इस्लामिक बैंक हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके कुछ तरीके कार हैं। या फिर लोग जो लोगों को चीजें दे रहे हैं किस्तों के ऊपर, उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। देखें ये उधार देने वाला कारोबार जो है ना, किसी भी दौर में नुकसान दे नहीं रहा है, ठीक है ना, ये हर दौर के अंदर कामयाब ही रहा है। ये इन्वेस्टमेंट वाला लोग लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करते हैं। बस इसकी जो इस्लाम के अंदर शक्ल है वो ये है कि जी पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो आप इसको प्रोडक्ट बेस कर दें और प्रोडक्ट बेस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये इंटरेस्ट बेस इनकम ही एक फाइनल इनकम रह गई है, और दूसरी है उसमें ट्राई कर लें, इसमें जरूरी आपने करना नहीं करें।
नंबर 4 डिविडेंड इनकम। देखिए डिविडेंड वो होता है जो आपने कोई स्टॉक परचेज किया है किसी कंपनी के अंदर, आपका शेयर है, तो उस शेयर के ऊपर आपको साल बाद जो कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड करती है वो जो आपको मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अब ये जो डिविडेंड आपको मिला है ये भी आपकी एक तरह से इनकम है। देखें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिविडेंड इनकम उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। सकूक है, इस्लामिक इस तरह के म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती है थोड़ी सी, हालांकि इसको लर्निंग की जरूरत है, अगर आपको नहीं समझ आती कोई इशू नहीं है, इसको भी छोड़ दें। नंबर 5 सबसे ज्यादा काबिले भरोसा इनकम रेंटल इनकम हुआ करती है। जनाब इस इनकम में देखिए जितने अमीर लोग हैं ना, ये जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो हमेशा प्रॉपर्टी में लाजमी इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी लाजमी खरीदेंगे, रेजिडेंशियल लें कमर्शियल लें, और उसको फिर रेंट पे दे देंगे और उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करेंगे। इसी को हम रेंटल इनकम कहते हैं और ये सबसे काबिले भरोसा और सबसे बेहतरीन इनकम है। ये आपकी इनकम कहीं नहीं जाती, भले रिसेशन आए कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, रेंटल इनकम आपकी खड़ी है, आपको मिलेगी लाजमी। लोग रहेंगे भी, उनको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए, उनको जो है ना कारोबार करने के लिए भी कमर्शियल प्लेस चाहिए। वो यकीनन ये फिजिकल एग्जिस्टेंस कारोबारों की खत्म नहीं हो सकती, चाहे कितना ही ऑनलाइन तरक्की कर जाए, लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस लाजमी है। तो उस फिजिकल एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए यकीनन उनको एक रेंटल प्रॉपर्टी की जरूरत होती है और यहीं से इनकम जनरेट की जा सकती है। और अमीर लोग इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल इनकम को सबसे ज्यादा जनरेट करते हैं अमीर लोग। नंबर 6 कैपिटल गेन के जरिए से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट की जा सकती है। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? देखिए आपके पास कोई एसेट था या कोई चीज आपने खरीदी थी, उसकी कीमत बढ़ गई बाद में। देखिए आपने एक गाड़ी खरीदी थी, जैसे अक्सर लोगों ने बैंक से निकलवाई हुई थी गाड़ी ना, 13 लाख रुपए गाड़ी निकलवाई थी, 17 लाख की गाड़ी लिखवाई थी, उसकी कीमत नई की 45 लाख पहुंच गई, तो उनको प्रॉफिट में रहा। उन्होंने सेल की है तो 26 लाख रुपए की है, यानी कि सेकंड हैंड कार भी मुनाफा देकर गई है। ये इस तरीके से जो आपका एसेट एप्रिशिएट हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इससे भी आपको प्रॉफिट मिलता है, आप इससे भी अच्छी खासी कैपिटल गेन कर लेते हैं। और ये सबसे ज्यादा होता है प्रॉपर्टी के अंदर, और इसके अंदर लाजमी नहीं है, देखिए स्टॉक्स के अंदर भी ये चीज आप अर्न कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बेच के वहां से आप बल्कि ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप देखिए, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज जब एप्रिशिएट करते, बिटकॉइन है उसका रेट कभी गिरना ही नहीं है भाई, उसका फ्यूचर है ही उसका, जो भी रेट चल रहा है आपको हमेशा वो साल 2 साल के बाद प्रॉफिट दे के ही जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा। अगर थोड़े थोड़े पैसे भी आप उसमें डालते रहें तो वो भी आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो आप देखिए ना, जिन लोगों ने किया था 29,000 का था, 27,000 का था, 26,000 का था बिटकॉइन, अभी देखें 57,000 पे पहुंचा हुआ है। कितना एप्रिशिएट हो गई है इसकी वैल्यू, कितना प्रॉफिट कमाया है। जिसने ये खरीदा होगा उसको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। 2009 में लॉन्च हुआ था, लोग तब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमा रहे हैं। लोग सोचते थे ये भाग जाएगा, बस सोचते ही रह गए और कुछ अर्न नहीं कर सके। अमीर लोग रिस्क भी लिया करते हैं। नंबर 7 ये आखिरी है लेकिन मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, रॉयल्टी इनकम, यानी कि मोनेटाइज करवा के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए जैसे यूट्यूब की वीडियोस है ना, आपने यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करा लिया, एक दफा आपने मेहनत की वीडियो बना के छोड़ दी, अब सारी जिंदगी जब तक उसको लोग देखते रहेंगे, उससे फायदा उठाते रहेंगे, आपको उसके पैसे मिलते रहेंगे, आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। इसी तरीके से स्कूल्स लोग चला रहे हैं, रॉयल्टी के नाम पर अर्न कर रहे हैं। बहुत बड़ी चेन्स हैं, उन्होंने बस अपना वो निसाब बेच रहे हैं, अपना सिर्फ नाम बेच रहे हैं और उसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से बुक ऑथर्स हैं, वो बुक्स बेच रहे हैं, म्यूजिक वाले हैं वो अपना म्यूजिक बेच रहे हैं और सारी जिंदगी उसकी रॉयल्टी कमा कमा के खाए जा रहे हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, आप सिर्फ छोटी चीज से स्टार्ट कर लें, यूट्यूब की रॉयल्टी कमा लें। यूट्यूब की रॉयल्टी हालांकि चिल्लर है,
اس پہ بھی آپ بہت اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. جب وہ کمپاؤنڈ ہوتی ہے تو بہت زیادہ منافع دے کے جاتی ہے. دیکھیں غریب لوگ غریب ہی کیوں رہ جاتے ہیں اور امیر لوگ ہمیشہ امیر سے امیر ترین کیوں ہوتے جاتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی انکم کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. وہ ایک انکم اسٹریم کے اوپر وہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈال کے نہیں بیٹھے رہتے. غریب آدمی یہی کرتا رہتا ہے کہ ایک کام ہے اور اسی کے اوپر اکتفا کر کے رہتا ہے, وہ دوسری انکم اسٹریم کو جنریٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, وہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف یہ ایک کام ہی آتا ہے, وہ اپنے دوسرے اسکلز پہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنیں تو آپ بھی ایک عام انسان کی طرح اپنا حساب لگا لیں کہ 60 سال کی عمر کے اندر انسان تقریباً ایوریج عمر جو پاکستان کے اندر وہ 60 سال ہے, تو 20 سال کی عمر سے اگر آپ کمانا شروع کریں گے تو 40 سال کے اندر کم سے کم بھی آپ 1 کروڑ سے لے کر 5 کروڑ کما پائیں گے. اب سوچنا آپ نے خود ہے کہ اس 1 کروڑ میں سے کیا آپ نے کمپاؤنڈنگ کے لیے 2 لاکھ بھی چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے. اگر آپ اس کمپاؤنڈنگ کے لیے صرف 2 لاکھ ہی چھوڑیں گے, وہی بڑھاپے کے اندر آپ کی ٹوٹل لائف میں جتنا آپ نے محنت کر کے کمایا اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.